और खबर अलवर से। अलवर के भिवाड़ी में फैक्ट्री में आग लगी है। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में यह आग लगी है। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक बैटरी का काम होता है। आग के कारणों का हालांकि खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आग से फैक्ट्री का सामान पूरी तरह जलकर खाक। दमकल को सूचना दी गई और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की तमाम प्रयास किए गए। अलवर की तस्वीरें हैं। अलवर के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगी। हालांकि किन कारणों से आग लगी ये खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग में पूरी फैक्ट्री जलकर स्वाहा। पूरी फैक्ट्री का पूरा सामान जलकर खाक। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। आग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इलेक्ट्रिक बैटरी का काम इस फैक्ट्री में होता है। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में ये आग लगी है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें अब की जा रही हैं। अब राजस्थान में माफिया की खैर नहीं। 5 घंटे तक चले मैराथन बैठक के बाद यह तय हो गया कि अब माफिया के खिलाफ संगठित अभियान चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब प्रदेश में माफिया की खैर नहीं, माफिया के खिलाफ चलेगा अभियान। बजरी माफिया पर होगा बड़ा एक्शन। पूरे 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद प्लान तैयार है। माफिया का अंत होने वाला है। माफिया के मनोबल को तोड़ने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 5 घंटे तक पुलिस और कानून व्यवस्था की मैराथन समीक्षा की। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब माफिया के खिलाफ संगठित अभियान चलाया जाएगा। बजरी माफिया के खिलाफ सीएस और खान विभाग को साफ निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान के माफिया पर नकेल के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री पर अब नकेल कसेगी। जल्द एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। लॉ एंड ऑर्डर से अब समझौता नहीं होगा। गहलोत सरकार इसी एजेंडे पर काम कर रही है और सीएम गहलोत ने अपने तेवर से साफ कर दिया है कि अब माफिया की खैर नहीं है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले चरण में 1003 सरपंचों के लिए चुनाव होंगे। 9355 वार्ड पंचों के लिए भी चुनाव होंगे। 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 सितंबर को ही चुनाव प्रतीकों का भी आवंटन कर दिया जाएगा और 28 सितंबर को मतदान होगा। गांव की सरकार। आज से प्रदेश में पहले चरण के लिए पंचायत चुनाव का आगाज हो गया है। आज जो नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 28 सितंबर को पंच सरपंच चुने जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। गांव का सबसे बड़ा दंगल, पंच सरपंच का संग्राम। तैयारी पूरी, अब रण की बारी। गांव की सरकार। चुनाव भले ही कोरोना काल वाली है, लेकिन ना तो जोश में कमी है और ना ही संग्राम में। तैयारी पूरी है, अब बारी रण की है। पंच सरपंच के संग्राम की है। ये तस्वीरें उनकी है जिन पर गांव की सरकार बनवाने की पूरी जिम्मेदारी है, लिहाजा पूरी ट्रेनिंग के साथ मैदान में उतरे हैं। पंच सरपंच के संग्राम में वोटिंग करवाने। अब जरा पहले चरण के ग्राम पंचायत चुनाव के गदर का पूरा गणित समझ लीजिए। पहले चरण में 1003 सरपंच, 9355 वार्ड पंच चुने जाएंगे। 19 सितंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 20 सितंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी।
20 सितंबर को ही 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। 28 सितंबर को सुबह 7:30 से 5:30 तक मतदान होगा। 28 सितंबर को ही नतीजे भी आएंगे। कानून व्यवस्था के लिए भी पर्याप्त जाब्ता अपने अपने गंतव्य से संबंधित पंचायत मुख्यालयों के लिए रवाना हो चुका है। निर्वाचन विभाग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ में कार्रवाई कर रखी है। गांव की सरकार के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। गांव के सबसे बड़े दंगल में 28 सितंबर को पंच सरपंच चुने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात ठग्स ऑफ भरतपुर की। जी हां, एक ऐसा गैंग जिसने 14 राज्यों में लोगों को शिकार बनाया, वो भी अलग अलग तरीके से। लेकिन उस गैंग के 8 बड़े गुर्गे पुलिस के शिकंजे में हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। इनकी साजिश से बच नहीं पाएंगे। उनके जाल से निकलना है मुश्किल। धोखा और चालबाजी उनके नस नस में है। 14 राज्यों में कर चुके हैं वारदात। वो है भरतपुर का शातिर OLX गैंग। ये है ठग्स ऑफ भरतपुर। जी हां, इनके कारनामे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इतने शातिर हैं कि 1-2 नहीं, पूरे 14 राज्यों में ठगी का जाल फैला रखा था। 14 राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया था, लेकिन फंस गए पुलिस के जाल में और अब शिकंजे में हैं। जैसा आपको विदित है, ये फेसबुक और OLX पर बड़े बड़े लोगों के साथ ठगी करने वाले और साइबर क्राइम करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और उसमें 8 नौजवानों को, जिसमें से 7 को गिरफ्तार किया और 1 को निरुक्त किया गया जो संघर्ष। ठग्स ऑफ भरतपुर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 14 राज्यों में दे चुके हैं वारदात को अंजाम। OLX के जरिए करते थे ठगी। गिरोह के 8 बड़े बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 6 लाख रुपए, कार, 17 मोबाइल सिम, 6 ATM, 27 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक और 22 मोबाइल जब्त किए। दरअसल इस गैंग का काम करने का तरीका कुछ अलग था। ठग्स ऑफ भरतपुर के गुर्गे आर्मी के पहचान पत्र के साथ OLX पर वाहन बेचने का झांसा देते थे और फिर जैसे ही कोई शिकार फंसता उसे ठगी का शिकार बना लेते थे। आर्मी की फटीज या आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फोटो खिंचा के उनके मिलिट्री के कैंटीन के ID कार्ड बना के फिर ये OLX में जाते हैं। OLX में अपना सामने वाले विक्टिम को विश्वास कायम करने के लिए इस तरह का प्रयोजन करते हैं। उसके बाद जिस जगह का वो ऐड देते हैं OLX में, जैसे चीज बेचने की भी ऐड होती है, खरीदने का भी रहता है, तो बाहर के स्टेट्स को जनरली टारगेट करते हैं। नेचुरली अपने यहाँ के आसपास के लोगों को टारगेट नहीं करते और बाहर के लोगों को उससे ये फायदा मिलता है कि वहाँ का जुरिडिक्शन भी अलग हो जाता है, वहाँ की टीमें भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आना मुश्किल रहता है उनका, और इस तरह से ये अपना। इस ठग गिरोह ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में भोले भाले लोगों को ऑनलाइन ठगी के जरिए ठग रहे थे। मेवात इलाके के ये बदमाश
OLX और फेसबुक के जरिए कार, बाइक समेत अन्य सामान सस्ती कीमतों में बेचने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। अब इस गिरोह के 8 गुर्गों के शिकंजे में फंसने के बाद पुलिस को उम्मीद है जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।